हमने पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसकी एडवांटेजेस भी देखी थी कि कर्नल अगर हमारे पास स्मॉल होगा तो उसकी वजह से क्या हमारे पास फ़ायदे आ रहे थे। लेकिन माइक्रो कर्नल के कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम चेक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली द परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कर्नल कैन सफ़र ड्यू टू इंक्रीज सिस्टम फंक्शन ओवरहेड। लेकिन माइक्रो कर्नल्स की जो परफॉर्मेंस है वो सफ़र हो सकती है, किस लिए कि सिस्टम फंक्शन का ओवरहेड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सर्विसेज यूज़र लेवल पे हैं। वो जब हार्डवेयर के साथ उन्होंने करना है, उन्होंने कर्नल के साथ कनेक्ट होना है, तो वो उन्हें ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। व्हेन टू यूज़र लेवल सर्विसेज मस्ट कम्युनिकेट, मैसेज मस्ट बी कॉपीड बिटवीन द सर्विसेज विच रिजाइड इन सेपरेट एड्रेस स्पेसिस। तो देखिए हमारे पास जो लेयर्ड था या जो मोनोलिथिक था उसमें जो कर्नल था वो सारे का सारा सेम एड्रेस स्पेस पे मौजूद था। अब हमने जो है उन्हें डिफरेंट एड्रेस स्पेस पे रख दिया। जो डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज हैं तो उन सर्विसेज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। एक जगह से डाटा दूसरी जगह कॉपी होना होता है, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हैव टू स्विच फ्रॉम वन प्रोसेस टू नेक्स्ट टू एक्सचेंज द मैसेज। द ओवरहेड इन्वॉल्व इन कॉपिंग द मैसेज एंड स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस हैज़ बीन द लार्जेस्ट इम्पेडिमेंट टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं किया जा सकता कि इनका ओवरहेड क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ गई मॉड्यूल्स। ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसमें लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। कर्नल हैज़ अ सेट ऑफ कोर कंपोनेंट्स एंड कैन लिंक इन एडिशनल सर्विसेज थ्रू मॉड्यूल्स आइदर एट बूट टाइम और ड्यूरिंग रन टाइम। अब इसमें क्या हुआ है कि इसमें लेयर्ड वाले का कंसेप्ट और माइक्रो कर्नल दोनों को एक कंसेप्ट को इकट्ठा कर लिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो कर्नल है वो एक स्मॉल बेसिक प्रोग्राम माइक्रो कर्नल की तरह जिसमें बेसिक सर्विसेज होती हैं और जो स्टार्ट होने के लिए हमारे पास ज़रूरी आ रही होती हैं वो मौजूद होती हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होते हैं, मॉड्यूल्स बना लिए जाते हैं और ये मॉड्यूल्स ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि यूज़र को चाहिए हो सकती हैं। तो वो उनमें क्या होता है कि ये माइक्रो कर्नल की तरह ये अलहदा से यूज़र स्पेस में नहीं एग्जीक्यूट होती, बल्कि ये क्या है कर्नल में ऐड हो जाती हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स हैं। इस तरह के मॉड्यूल्स हैं जिनको कर्नल में हम लोड कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इज़ कॉमन इन मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिक्स सच एज लिनक्स, मैक ओएस, फ्लोरेस एज वेल एज विंडोज़। तो क्योंकि इसमें दोनों के बेनिफिट्स आगे शुरू में अगर हमारे पास सिंपल सिस्टम है तो उसके लिहाज से कर्नल स्मॉल भी हो सकता है, अगर ज़्यादा सर्विसेज चाहिए तो फिर उसके लिहाज से मॉड्यूल्स ऐड किए जा सकते हैं। The idea of a design is for kernel to provide core services while other services are implemented dynamically as the kernel is running. Linking services dynamically is preferable to adding new feature directly to kernel, which would require recompiling the kernel every time a change was made. Thus, for example, we might build CPU scheduling and memory management algorithm directly into the kernel and then add support for डिफरेंट सिस्टम बाय वे ऑफ लोडेबल मॉड्यूल्स। तो जो बेसिक हमारे पास नीड्स हैं उनको सिंपली पहले लोड कर लिया जाता है, फिर जो बाकी फाइल सिस्टम वगैरह या इस तरह की सर्विसेज हैं उनको लोडेबल मॉड्यूल की तरह से लिंक कर लिया जाता है। द ओवरऑल रिजल्ट रिसेंबल्स अ लेयर्ड सिस्टम इन दैट ईच कर्नल सेक्शन हैज़ डिफाइंड प्रोटेक्टेड इंटरफेसेस बट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन लेयर सिस्टम बिकॉज एनी मॉड्यूल कैन कॉल ऑन एनी अदर मॉड्यूल। उसमें क्या था कि अपर लेयर जो है वो सिर्फ लोअर लेयर को कर सकती थी, लेकिन इसमें तमाम मॉड्यूल्स एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। द अप्रोच इज़ आल्सो सिमिलर टू माइक्रो कर्नल अप्रोच इन दैट प्राइमरी मॉड्यूल्स हैज़ ओनली core functions and knowledge of how to load and communicate with other modules, but it is more efficient because modules do not need to invoke message passing in order to communicate. ये माइक्रो कर्नल की तरह से भी मिलता है, क्योंकि इसमें क्या है
एक प्राइमरी मॉड्यूल है जिसमें क्या है हमारे पास कोर फंक्शंस हैं। प्राइमरी मॉड्यूल है जिसमें क्या है कोर फंक्शंस। माइक्रो कर्नल में इसी तरह से होता है, लेकिन ये उसकी से एफिशिएंट है। क्यों? मॉड्यूल्स डू नॉट नीड टू इन्वॉल्व मैसेज पासिंग, क्योंकि जो मॉड्यूल्स हैं उनके दरमियान मैसेज पासिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये उससे एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो ये इसमें दूसरी चीज़ क्या है, ये लेयर्ड की तरह का भी है, लेकिन क्या है लेयर्ड से बेटर है, लेयर से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि तमाम मॉड्यूल्स एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेयर्ड और माइक्रो कर्नल का कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन दोनों से क्या है बेटर है। Linux use loadable kernel modules primarily for supporting device drivers and file system. Loadable kernel modules can be inserted into kernel as the system is started or during runtime, such as when USB device is plugged into a running machine. If Linux kernel does not have the necessary driver, it can dynamically load. Loadable kernel modules can be removed from the kernel during runtime as well. For Linux, loadable kernel modules allow a dynamic and modular kernel while maintaining the performance benefits of a monolithic system. तो हमारे पास जो है इसमें क्या चीज़ है कि जब स्टार्ट होता है उस वक्त भी उसमें कोई कर्नल लोड हो सकते हैं कर्नल के मॉड्यूल्स, और जब वो रनिंग में है तब भी डायनामिकली भी लोड हो जाते हैं। जैसे हमने कोई नई डिवाइस की जिसका ड्राइवर इंस्टॉल होना था, तो वो जब कर्नल में ऐड हो गया तो वो हमारे पास क्या आ गया, लोडेबल कर्नल मॉड्यूल की तरह उसने काम किया। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड हमेशा उनको कहते हैं जो डिफरेंट सिस्टम्स को मिला के बने। इन प्रैक्टिस वेरी फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम अडॉप्ट सिंगल स्ट्रिक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेट they combine different structure resulting in hybrid system that addresses performance, security and usability issues। कि हमारे पास जो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे होते, बल्कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का कम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास मोस्टली सिस्टम क्या हैं, हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं। और वो ये काम किस लिए किया जाता है, ताकि परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और यूज़बिलिटी जो है वो बेटर की जा सके, कि मुख्तलिफ जो अप्रोचेज़ हैं उनके बेनिफिट्स को कंबाइन किया जा सके। Linux is monolithic because having the operating system in a single address space provides very efficient performance. However, it is also modular so that new functionality can be dynamically added to the kernel. तो अब क्या है, लिनक्स दोनों अप्रोचेस काम कर रहा है। मोनोलिथिक की तरह वो तमाम कर्नल को सेम एड्रेस स्पेस पे भी रख रहा है, और हमारे पास वो मॉडुलर की तरह से लोडेबल भी बना रहा है, ताकि क्या है न्यू मॉड्यूल्स उसमें ऐड हो सकें। नेक्स्ट है विंडोज़ इज़ लार्जली monolithic as well, primarily for performance reason, but it retains some behavior typical of microkernel systems, including providing support for separate subsystems known as operating system personalities that run as user mode processes. तो जो हमारे पास विंडोज़ है वो तकरीबन मोनोलिथिक की तरह ही काम करती है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए वो माइक्रो कर्नल सिस्टम की तरह काम करती है, यानी उसको उन सर्विसेज को वो यूज़र लेवल पे रन करती है। विंडोज़ सिस्टम आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डायनेमिकली लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स। इसके अलावा उसमें लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं। मैक ओएस है या आईओएस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसमें विंडोज़ वगैरह दिया होगा। तो ये जो इसमें हमारे पास और जो दिया हुआ है वो एंड्रॉयड है। इसके अलावा विंडोज़ है, हमारे पास लिनक्स है। तो ये जो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने तमाम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने स्ट्रक्चर पढ़े उनके साथ उनकी जो टाइप्स दी गई हैं, जो वो डिस्क्रिप्शन दी गई हैं, वो भी करनी है। ये हमारा जो है सेकंड वीक का सिलेबस था। इसमें आपने इन सारी टाइप्स की डायग्राम ज़रूर करनी है। हमारे पास जो फर्स्ट वाला मोनोलिथिक वाला था उसकी एग्जांपल क्या दी हुई थी, ट्रेडिशनल यूनिक्स सिस्टम स्ट्रक्चर।
इसमें हमारे पास क्या था, ऊपर सबसे यूज़र है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर, टर्मिनल कंट्रोलर्स, डिवाइस कंट्रोलर्स, फिजिकल कंट्रोलर, फिजिकल मेमोरी, वो तमाम चीज़ें जो क्या कर रही हैं, हार्डवेयर को मैनेज कर रही है डायरेक्टली, जो उसके कंट्रोलर्स हैं। यहाँ पे क्या आ गया, सिस्टम कॉल इंटरफेस टू द कर्नल के सिस्टम कॉल हो रही हैं, जो कहाँ से आ रही हैं, कमांड कंपाइलर से, इंटरप्टर से, और वो क्या है यहाँ पे हैंडल हो रही हैं। तो ये तमाम जो है ये हमारे पास कौन सा आ रहा था, यूनिक्स सिस्टम। इसमें ये तमाम फंक्शनैलिटी किस में थी, कर्नल में थी। ये कर्नल से लोअर लेवल पे ये कंट्रोलर्स थे, और ये हमारे पास क्या था, यूज़र का था। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसी का लिनक्स का सिस्टम जो है वो दोबारा भी एक्सप्लेन किया गया है सिंपल करके कि ये क्या है, हमारे पास हार्डवेयर है, ऊपर क्या आगे डिवाइस ड्राइवर, उससे ऊपर क्या आगे तमाम ये जो वर्किंग है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज आ गई। इसके अलावा ऊपर क्या था, सिस्टम कॉल इंटरफेस था कि जिससे क्या है इन सर्विसेज को कॉल किया जा रहा है, और ऊपर हमारे पास क्या आ गई थी, एप्लीकेशंस। नेक्स्ट था हमारे पास लेयर्ड अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच की भी आपने ये वाली डायग्राम क्या है मस्ट करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो कर्नल का स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम भी करनी है। ये जो है आपके पास ये मैसेज पास इनके दरमियान जो हो रहा है, यही हमारे पास जो मैसेज पासिंग है, इसी की वजह से माइक्रो कर्नल में क्या आ रहा होता है, ओवरहेड आ रहा होता है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है। और इसका एडवांटेज क्या था हमारे पास कि इसका साइज़ क्या है, स्मॉल है, तो इजी टू मॉडिफाई है। इसके अलावा हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं सिर्फ यूज़र लेवल में नई सर्विसेज ऐड करने से। तो आपने इन सब की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इनकी डायग्राम और इनकी एग्जांपल करनी है। नेक्स्ट मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स का भी आपने जो है इसमें जो सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी आप बना सकते हैं। ये तकरीबन क्या है, जो हमारे पास इसमें माइक्रो कर्नल में स्ट्रक्चर था वही आएगा, लेकिन अब क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ भी हमारे पास कर्नल का पार्ट होगी, और हम ये कह रहे होंगे कि जो हमने लोड करना है वो वाला इसमें आ सकता है। नेक्स्ट हाइब्रिड सिस्टम आके आपने इसकी भी टाइप्स भी करनी है, और इसकी एग्जांपल्स भी करनी है, और इसकी डिटेल भी करनी है, और ये कि हम हाइब्रिड सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल आ जाएगी। ये आपका सेकंड वीक का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये चाहिए है ये वाले नोट्स, अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो आप मुझसे मैसेज करके ये ले लें।